दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जरा बच के आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम न्यूज के एनालिसिस करके आप तक पहुंचाते हैं। आज हम किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त ही उस आंदोलन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। उस समय किसान आंदोलन का लक्ष्य सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई थी। उन तीनों कानूनों को लेकर किसान बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हें यह समझा दिया गया था कि इस कानून के कारण मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों में यह अफवाह फैला दी गई थी कि इस कानून के कारण पूंजीपति उनकी जमीन छीन लेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई किस्म की भ्रांतियां किसानों में फैलाई गईं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसान उसके साथ जुड़ गए। किसान नेताओं ने किसानों में फैले हुए डर का खूब फायदा उठाया और सरकार के सामने नाजायज मांगे रखनी शुरू कर दी। सरकार ने किसान नेताओं को कहा कि उन्हें कृषि कानून से जो भी परेशानियां हैं वे सरकार के सामने रखें, ताकि सरकार उन कानूनों में सुधार कर सके, उसका समाधान कर सके। किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को काले कानून घोषित कर दिया। सोचिए, सरकार कानून बना रही है, काले कानून बनाएगी, वाह। लेकिन कानूनों में कोई भी कमी नहीं बता पाए। वास्तव में किसान नेता सोचते थे कि सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी और उनका आंदोलन चलता रहेगा। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े रहे। मोदी सरकार ने किसान आंदोलनों के 13 महीने बाद कानून वापस ले लिया। किसान नेता आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब कोई बहाना नहीं बचा तो मजबूरी में आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी। लेकिन ये सच, आधा सच है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया था, जबकि पूरा सच यह है कि किसान आंदोलन कभी खत्म ही नहीं हुआ था, वो आज भी चल रहा है। वास्तव में किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से उठकर पंजाब में आ गया है। पंजाब में कहीं ना कहीं किसानों का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चलता रहता है। और अब पिछले 6 महीने से हरियाणा पंजाब की सीमा पर 2 जगहों पर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा रखा है। वो दिल्ली की सीमाओं पर फिर एक बार पक्के मोर्चे लगाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली जाने नहीं दे रही है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हरियाणा के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जाएगा। किसानों की जीत की संभावना प्रबल होने के कारण किसानों ने दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन भाजपा की जीत ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये सुस्त पड़ गए। हरियाणा में भाजपा की जीत ने किसान आंदोलन की हवा ही निकाल दी। उस सच्चाई को सामने रख दिया जिसे जानते तो सब थे, लेकिन मानता कोई नहीं था। यह सच्चाई भी मीडिया या किसी नेता ने नहीं बताई, बल्कि किसान नेता ही बता रहे हैं। हरियाणा पंजाब की सीमा पर चल रहा आंदोलन किसानों की मांगों के लिए नहीं, बल्कि भाजपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। यही कारण है कि एक राज्य का आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहा था। सोचिए कितनी विडंबना है। पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, पूर्ण कर्ज माफी और 10,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग पंजाब के किसानों द्वारा की जा रही थी। बताइए 10,000 कोई पेंशन दे पाएगा? पहली बात तो यह है कि इन मांगों को कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि इन मांगों पर पूरे देश का किसान पंजाब के किसानों के साथ नहीं था, उनके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। अगर इनकी मांग अच्छी थी तो किसानों को खड़ा होना चाहिए था। केवल बस वहीं पंजाब के ही किसान
खड़े थे। वास्तव में देश का किसान जानता था कि ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती हैं। वो बुद्धिजीवी था। वो इस आंदोलन के साथ नहीं बल्कि पंजाब के भी सभी किसान संगठन इस आंदोलन के साथ नहीं थे। सवाल उठता है कि जब मांगों से किसानों का भला हो सकता था तो पूरे देश का किसान एक साथ क्यों नहीं आ रहा था। देश की बात तो छोड़ो, पंजाब का किसान भी साथ नहीं दे रहा था। वर्ष 2022 में किसान आंदोलन वाले किसान नेताओं ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा था और सबने अपनी जमानत जब्त करा ली थी। अब यही काम हरियाणा में भी हुआ। किसान आंदोलन वाले कई नेताओं ने चुनाव लड़ा और अपनी जमानतें जब्त करा ली। हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की किसान बाहुल विधानसभा सीट से मात्र 1170 वोट उन्हें मिले। उनकी जमानत जब्त हो गई। जो ये बता रहे थे कि इन किसान नेताओं की हैसियत क्या है, इन किसानों का कितना समर्थन इन्हें प्राप्त है, अपनी हार से बौखलाए चढ़ूनी ने किसान आंदोलन का पूरा सच उगल दिया। चढ़ूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुद्धिहीन बताया और कहा कि हमने हरियाणा में माहौल बनाया था, लेकिन हम में से किसी को टिकट नहीं दिया गया। अगर मुझे ना देते तो दूसरे के नेताओं को दे देते, दूसरे किसान नेताओं को देते, लेकिन नहीं दिया गया, इसलिए मैं खड़ा हुआ। रमेश दलाल और हर्ष शिकारा भी खड़े हुए। हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि हुड्डा ने किसी से समझौता नहीं किया। वह स्थानीय स्तर पर मठाधीश बने थे और कांग्रेस ने सब कुछ हुड्डा पर छोड़ दिया। कांग्रेस को अब हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभाई। अगर कांग्रेस ने दोबारा हुड्डा को नेता बना दिया तो कांग्रेस फिर हार जाएगी। कांग्रेस की जगह किसानों ने विपक्ष की भूमिका निभाई है। यूपी चुनाव के समय कुछ ऐसा ही बयान योगेंद्र यादव ने भी दिया था। योगेंद्र यादव बहुत ही अच्छे विश्लेषक हैं। उन्होंने कहा था कि हमने तो विपक्ष के लिए पिच तैयार कर दी थी, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग करना तो विपक्ष का काम था। अब अगर वो ठीक से नहीं खेल पाए तो हमारा क्या कसूर, हम तो खिलाड़ी नहीं थे, हम तो केवल पिच तैयार किए थे। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था भाजपा के खिलाफ। अगर अखिलेश यादव योगी को आउट नहीं कर पाए तो हमें कसूरवार क्यों ठहराया गया, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं। किसान आंदोलन से पहले वहाँ विपक्ष था ही नहीं, हमने विपक्ष को खड़ा किया, विपक्ष को खड़ा करने की जिम्मेदारी हमने निभाई, लेकिन जीतना तो विपक्ष को चाहिए था। योगेंद्र यादव ने यही कहा। अगर वो नहीं जीतता तो हम क्या कर सकते हैं। योगेंद्र यादव ऐसा आदमी है जो हर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में दिखाई देता है। राकेश टिकैत चढ़ूनी के इस बयान से भी चिढ़ गए और बोले कि जिसका जो मन है बक दे रहा है। उन्होंने हरियाणा चुनाव पर अजीब बयान दिया कि जनता तो भाजपा को वोट नहीं दे रही है, अब वोट कहां से आ रहे हैं हमें नहीं पता। ये राकेश टिकैत बोल रहे हैं। एक तरह से वो कांग्रेस की लाइन पर ईवीएम वाली भाषा बोल रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह साबित होता जा रहा है कि ये किसान नेता किसानों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे थे, अर्थात कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, विपक्षी दलों के लिए काम कर रहे थे। बहरहाल हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए सदमे जैसा है। इस समय कांग्रेस मातम कर रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। आज हम आपको एक नीति की बात बताते हैं। आप कभी गिर कर देखिए, कोई आपको उठाने नहीं आएगा। कभी आप उड़ कर देखिए, आपको हर कोई गिराने जरूर आएगा। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।